हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये हार्ट शेप ड्रेस बनाएंगे। बहुत से फ्रेंड्स की डिमांड थी कि मैम वैलेंटाइंस डे के लिए ड्रेस बताओ, तो उनकी फरमाइश पर मैंने इसे बनाया है। देखिए इसमें प्रॉपर हमने हार्ट शेप दी है पैटर्न को। ये देखिए पूरा बनता है यहाँ तक। फ्रंट में हमने ये वाइट डबल क्रोशे वाली रो से किया है, तभी हमारा ये हार्ट बनेगा। इसी तरह से आपने बाकी नंबर्स में भी बनाना है। ये मैंने 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली के बाद बनाया है, लेकिन अगर आपने इसे बाकी नंबर्स में बनाना है तो वीडियो को आप लास्ट में सुने, वहाँ पर मैंने बताया है किस तरह से बना सकते हैं। इस ड्रेस के अलावा अगर आप देखिए कोई और ड्रेस बनाना चाहते हैं तो मैजिकल थ्रेड चैनल के यूट्यूब पर जो स्टोरी है उसके ऊपर मैंने हार्ट शेप वाली जो मेरे चैनल पर अपलोड हुई हैं ड्रेसेस, वो यहाँ पर डाली हुई हैं। तो ये सभी ड्रेसेस अपलोड हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पर येलो बेस है, येलो हार्ट है, और नेक्स्ट ड्रेस देखिए वाइट हमारा बेस है और रेड हार्ट है। इन ड्रेसेस को बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ड्रेस मैंने सभी नंबर्स में बनाई है। ये देखिए बड़ी ड्रेस है, ये छोटी ड्रेस है, सेम में है। और भी जो इसमें ड्रेसेस हैं आप चाहे तो उनको बना सकते हैं। ये देखिए ये फ्लावर शेप में ड्रेस है, इसके ऊपर हमने रोज़ फ्लावर लगाए हैं। और छोटी ड्रेस आपको हार्ट वाली दिखाती हूँ। ये देखिए ये 2 और 3 की सेम उसी पैटर्न में है। ये 0 और 1 की है। तो इन सभी ड्रेसेस के हार्ट वाली जो ड्रेसेस हैं मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप इनको बनाना चाहते हैं तो बना सकते हो। और अभी जो आपको मैंने ड्रेसेस दिखाई हैं वो सारी ड्रेसेस मैं अपने फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं मिलती तो वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। आप मेरे पेज को फॉलो कर लें। ये 4-5 दिनों में ये चारों 5 जो मैंने आपको हार्ट शेप वाली ड्रेसेस दिखाई हैं वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगी। और ये ड्रेस बनाने के लिए देखिए मैंने 11 नंबर क्रोशे लिया है 3 mm। ये 3 प्लाई की मेरी वूल है। मैंने ये मैरून कलर यूज़ किया है, आप रेड कलर से बना सकते हैं। इससे पहले देखिए ये मैंने ड्रेस अपलोड की है, अभी जो कल अपलोड की है, आप इसे भी बना सकते हैं। और मेरे चैनल पर काफ़ी सारी ड्रेसेस हैं, उन सभी ड्रेसेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है वुलन ड्रेसेस के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी। वहाँ से देखकर अगर आप कोई और ड्रेस बनाना चाहते हैं तो वहाँ से देखकर बना सकते हैं। मेरे चैनल पर सभी साइज़ की चोली की वीडियो भी अपलोड हुई है। उन सभी चोली का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप कोई और साइज़ में बनाना चाहते हैं तो वहाँ से देखकर चोली बना लें, बाद में घेरा आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको ड्रेसेस दिखाई हैं आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें अगर आप उन्हें बनाना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चोली मैंने बना के रखी है। चोली के लास्ट में मेरे पास 25 डबल क्रोशे हैं, 25 में से हम 24 डबल क्रोशे यूज़ करेंगे घेरा बनाने के लिए। यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करके हम स्लिप स्टिच बनाकर आर्म होल वाली साइड आ गए। यहाँ से हम घेरा स्टार्ट करेंगे। ये 5 नंबर की चोली है। जो 4 नंबर की चोली होती है उसके लास्ट में भी मेरे पास 24 डबल क्रोशे होते हैं, 24। तो दोनों का घेरा इसी तरह से स्टार्ट होगा, 4 और 5 का। इसके बाद देखिए जहाँ पर हमने लास्ट टाइम ज्वाइन किया है, ये देखिए ये आर्म होल है। जहाँ हमने लास्ट स्लिप स्टिच बनाया है उसी जगह मैंने एक बार और बनाया स्लिप स्टिच वाइट कलर से। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 2 3 चेन ली। देखिए 3 चेन लेकर जहाँ पर हमने देखिए ज्वाइन किया है 3 चेन ली है, उसी जगह मैंने 2 स्टिच और बनाए। एक बनाया, एक और 2 हमने डबल क्रोशे किए हैं। एक हमारे पास 3 की चेन है, टोटल ये मेरे पास 3 स्टिच हो गए। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हमने 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर 3 बनाएंगे। 1 बनाया, एक और बनाएंगे सेम प्लेस पर। फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, नेक्स्ट में 1 बनाया। अब ये थर्ड है, हर थर्ड चेन में हम 3 डबल क्रोशे बना लेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए
ये 3 है शुरू में, फिर 1 1, फिर थर्ड में हमने 3 बनाए, 1 1, फिर थर्ड में 3 बनाए। राउंड को ज्वाइन करेंगे, ये देखिए 3 बनाए हमने, उसके बाद 2 बनाए अलग अलग चेन में, और ये शुरू में हमारे पास 3 है। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। रेड कलर का धागा स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो ये देखिए यहाँ पर ये 3 की चेन है। अब नेक्स्ट वाला जो स्टिच है यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच फिर से किया। अब इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, इसी वाले डबल क्रोशिया में हमने, डबल क्रोशिया की चेन में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 4 मैंने डबल क्रोशिया बनाए, एक हमारी 3 की चेन, तो टोटल ये मेरे पास 5 हो गए। इसके बाद 2 हमने चेन लिए, 1 2 3 4 स्किप किए, फिर यहाँ पर 5 बनाएंगे, 3 4 5। ये जो हम 5 डबल क्रोशिया बनाते हैं, ये हमारे पास जो 3 है, 3 में से जो सेंटर वाला है उसके ऊपर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये 3 के सेंटर वाला है उसके ऊपर बनाए हैं। 1 2 हमने चेन लिए, 1 2 3 4 स्किप किए, फिर यहाँ पर 5 बनाए लेंगे। ये देखिए, तो मैं राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। राउंड को ज्वाइन करेंगे, 2 चेन लिए मैंने लास्ट में, ये देखिए हमारे 3 वाइट कलर के जो डबल क्रोशिया हैं, सेंटर वाले के ऊपर हमने 5 बनाए। उसके बाद 2 चेन लिए, थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। तो ये हमारे पास जो कलियां बनी हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही यहाँ पर हमने 3 3 बनाए थे। ये देखिए वाइट कलर के, यहाँ से देखिए एक, ये वाइट को देखिए जो हमने 3 3 बनाए हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8। एक 2 3 चेन लिए हमने, 3 चेन लेकर इसी जगह जहाँ पर हमने ये थर्ड चेन है 1 2 3 थर्ड चेन में हमने ज्वाइन किया है, उसी जगह हमने फिर से बनाया। तो फर्स्ट वाला जो 5 में से जो फर्स्ट वाला ये 3 की चेन थी, इसके ऊपर हमारे पास 2 हो गए। अब नेक्स्ट वाले के ऊपर 1 बना लेंगे। बाकी सेंटर में जो हमारे पास 3 डबल क्रोशे हैं, उनके ऊपर मैंने 1 1 बनाया। इसके बाद ये हमारा 5th है, 5th वाले के ऊपर हमने 2 बनाए, 1 बनाया, एक और बनाएंगे इसी जगह 2। तो यहाँ पर हमारे पास 5 थे, अब ये मेरे पास 7 हो गए। एक हमने इस साइड इंक्रीज किया है, ये देखिए सेंटर में देखिए 1 1 है, एक लास्ट में इंक्रीज है, एक स्टार्ट में है। 1 और 2 चेन लिए, इसी तरह से पहले वाली और लास्ट वाली चेन के ऊपर हम 2 2 बनाएंगे। सेंटर में हमारे पास 3 है, 3 के ऊपर हमने 1 1 बनाना है। तो ये मेरा पहला स्टिच है, इसके ऊपर मैंने 1 बनाया, एक और बना लेंगे। वाइट कलर का धागा आप यहाँ काट सकते हैं। देखिए 2 बनाए हमने फर्स्ट वाले के ऊपर, फिर सेकंड वाले के ऊपर हमने 1 बनाया, थर्ड के ऊपर 1 बनाया, फोर्थ के ऊपर 1 बनाया। अब ये हमारा 5th है, 5th के ऊपर 2 बनाएंगे। राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 2 चेन लेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। 7 बनाए हमने, उसके बाद 2 चेन लिए, 1 2 3 थर्ड चेन में हमने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। इसके बाद 3 चेन लिए, जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है स्लिप स्टिच से, उसी चेन में थर्ड चेन में हमने फिर से बनाया। 1 हमने स्टार्ट में इंक्रीज कर दिया, 1 हम यहाँ लास्ट वाले में इंक्रीज करेंगे। सेंटर में जितने भी हमारे पास चेन है, सभी के ऊपर हम 1 1 डबल क्रोशिया करेंगे। 5 सेंटर में 5 बार हमने 1 1 बनाया है। ये देखिए 5 बार 1 1 बनाया है, और शुरू में ये 2 बनाए हैं। अब ये लास्ट हमारे पास जो चेन है, 2 बार यहाँ पर बनाएंगे, 1 बनाया, एक और, इसके बाद 2 चेन लिए। फिर से देखिए ये 7 है, 7 में से हमने पहली वाली और एंड वाली के ऊपर 2 2 बनाएंगे। बाकी बीच में देखिए 5 है, 5 के ऊपर हमने 1 1 बनाना है। इंक्रीज हमने साइड्स पे करना है। ये देखिए पहला बनाया हमने, इसी जगह फिर से बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में बनाया 1
नेक्स्ट में बनाया ये 2, 5 बार हमने बनाना है। नेक्स्ट में बनाया 3, नेक्स्ट में 4, फिर नेक्स्ट में 5, 5 बार हमने एक एक बनाया। इसके बाद ये हमारे पास लास्ट है, यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक और, फिर 2 चेन लेंगे। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को देखिए हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट राउंड है जो, उसमें भी हमने दोनों साइड एक एक इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर देखिए ये 5 है, यहाँ 7 हो के यहाँ पर 9 है, फिर ये 11 हो जाएंगे, फिर 13, फिर 15, फिर 17। तो इस तरह से हम इसका घेरा कंप्लीट करेंगे ड्रेस का। तो यहाँ पर देखिए ड्रेस का घेरा मैंने तैयार कर लिया है। अभी तक जितना मैंने राउंड बनाए हैं उससे देखिए 9 इंच से थोड़ा सा डायमीटर कम है इसका जो तैयार हुआ है। और यहाँ पर मैंने टोटल जो राउंड बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड मैंने बनाए हैं। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 5 थे, फिर देखिए 7 9, फिर दोनों साइड इंक्रीज होता है 11 13 15 17 और 19। इस राउंड में मेरे पास 19 डबल क्रोशे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 18 है। 18 क्यों है देखिए, इस तरह से अपने ड्रेस को हर राउंड में रख के देखना है, कहीं आपके ड्रेस में झोल नहीं आना चाहिए। तो एक जगह मैंने एक कम इंक्रीज़ किया है, ये देखिए ध्यान से देखिए जी। देखिए ये 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, ये 2 है। सभी जगह इस साइड तो मैंने सभी जगह देखिए 2 2 2 2 2 सभी जगह हमने सभी कलियों में इस तरह से किया है। लेकिन जो एक स्टिच हमारा कम है वो देखिए मैंने यहाँ पर एक स्टिच डिक्रीज कर दिया है बीच में। ये देखिए ये 2 का हमने, ये 2 स्टिच को हमने एक बनाया हुआ है। तो इस राउंड में देखिए 1 2 3 4, 5th राउंड में मुझे लगता था स्टिच ज़्यादा है। अगर किसी का हाथ टाइट है तो ज़रूरी नहीं है, आपने यहाँ पर डिक्रीज़ करना है, फिर आपके यहाँ पर 19 डबल क्रोशे होंगे। तो इस तरह से आप हर रो को चेक करे रखने के बाद ये देखिए यहाँ पर भी ये 2 का हमने ऊपर एक किया है। 2 को जब हम एक करते हैं तो ऊपर हमारे पास एक चेन आती है, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर 19 की जगह 18 है। और जो 2 का एक किया है, वैसे तो जो ड्रेसेस बनाते हैं उनको तो पता है जो क्रोशिया के फील्ड में पुराने हैं, लेकिन अगर कोई बिगनर है तो मैं आपको बता देती हूँ 2 का एक हमने किस तरह से किया है। यहाँ सेंटर में मैंने 2 का एक किया है इस राउंड में, 1 2 3 4 5, 5th में, ये देखिए 5th में। तो 2 का एक हम किस तरह से बनाते हैं वो देख लें आप। धागा लिया, इस स्टिच को हमने कंप्लीट नहीं किया, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट चेन में 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब ये 3 है। अब ये तीनों को इकट्ठा निकाल लेंगे, तो ये 2 का एक हो गया। ऊपर हमारे पास ऐसे एक चेन आएगी। नेक्स्ट जब हम राउंड बनाएंगे तो यहाँ पर आपको एक चेन दिखेगी 2 की जगह पर, तो एक स्टिच आपका यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक स्टिच डिक्रीज किया है। डिक्रीज करना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी का हाथ किसी का राउंड में झोल नहीं आता तो आप सेम उसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे हमने ये सारी ड्रेस बनाई है। बीच में ज़रूरी नहीं है कि डिक्रीज़ करना है। लास्ट वाले में 2 बनाए हैं। मैंने जो डिक्रीज़ करना था वो बीच में डिक्रीज़ कर दिया है ताकि दोनों साइड से हमारी इसकी शेप उसी तरह से आए। दोनों साइड मैंने इंक्रीज़ किया है, ऐसा नहीं किया कि एक जगह हमने इंक्रीज़ किया है दूसरी जगह नहीं किया, तो इस साइड से उसकी शेप बिगड़ जाएगी, इसलिए मैंने सेंटर में डिक्रीज़ किया है। आगे देखिए 2 हमने चेन लिए, 1 2 3 थर्ड चेन में राउंड को ज्वाइन किया, एक चेन ली। तो अब मेरे पास यहाँ पर 18 डबल क्रोशे हैं। काउंट करें, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। तो अब 18 को हमने इस हिसाब से डिवाइड करना है ताकि हमारे ऊपर से हार्ट शेप बने। तो हमने पहले जो 3 की चेन है, पहला हमने उसी जगह सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। तो शुरू वाले जो हमारे ये 3 की चेन है और ये डबल क्रोशिया, इन दोनों के ऊपर मैंने सिंगल क्रोशिया किया, धागा लिया, 1 और 2 स्किप करेंगे, थर्ड में हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2, देखिए 2 बनाए अभी मैंने, सेम स्टिच में बनाते जाएंगे, 3 4 5
6 7 8 9 9 डबल क्रोशिया यहाँ पर मैंने बनाई है 9। उसके बाद देखिए एक और दो स्किप किए, थर्ड में हमने सिंगल क्रोशिया किया एक, फिर नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, फिर धागा लिया, एक और दो स्किप करेंगे, यहाँ पर हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबल क्रोशिया मैंने बनाए। उसके बाद एक और दो स्किप किए, नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर हमने नेक्स्ट में किया। ये जो अभी हमने सिंगल क्रोशिया किया है ये लास्ट हमारा स्टिच है। तो ये जो 18 जहाँ पर डबल क्रोशिया थे वो देखिए मैंने कैसे यूज़ किए हैं। शुरू में 2 जगह हमने सिंगल क्रोशिया किया, लास्ट में 2 जगह किया, 4 हो गए हमारे पास। यहाँ 2 स्किप किए और 2 ये स्किप किए, एक में हमने बनाया 5 हमारे ये हैं 5 और ये 2 7, और इसी तरह से यहाँ पर भी 7 है ये, और बीच में हमारे पास ये 4 हैं। तो ये देखिए 7 ये हो गए हमारे, 2 यहाँ पर हमने स्किप किए, एक में बनाया 2 स्किप किए, 5 ये हैं, इसी तरह से 5 इसके हैं, 10 हो गए, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 14 हो गए, 4 हमारे सेंटर में हैं, तो ये 18 हो गए 18। 2 चेन लिए, फिर देखिए पहले वाले में हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद एक और दो स्किप किए, यहाँ पर हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 9 डबल क्रोशिया बनाए मैंने। उसके बाद हम एक और दो स्किप करेंगे, थर्ड में सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में किया, फिर नेक्स्ट में किया, 4 मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए। यहाँ पर देखिए एक स्टिच जो मैंने डिक्रीज़ किया है ये वाला, अगर आप ये डिक्रीज़ नहीं करते तो यहाँ पर 19 आपके पास होंगे, फिर आपने जो एक एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर आपने 4 की जगह 5 सिंगल क्रोशिया कर लें, तो वो आपका स्टिच यूज़ हो जाएगा। धागा लिया हमने, एक और दो, यहाँ पर 9 बनाएंगे, 9 बना लिया। देखिए यहाँ पर मैंने 9, एक और दो स्किप किए, थर्ड में सिंगल क्रोशिया किया, फिर लास्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाया, एक और दो चेन लिए। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ बनाएंगे, यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 स्किप करके 9 बनाएंगे नेक्स्ट में। राउंड को ज्वाइन करेंगे, एक और दो चेन लिए, पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, इसके बाद एक चेन ली, धागा लिया। यहाँ पर देखिए हमारे पास 9 डबल क्रोशिया हैं, जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर चेन के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से एक चेन लेंगे, डबल क्रोशिया चेन। यहाँ पर मेरे पास 9 है डबल क्रोशिया, तो ये 9 डबल क्रोशिया बनेंगे। देखिए 1 2 3, ये फोर्थ में बनाया, फिर ये फिफ्थ में चेन, सिक्स्थ में फिर चेन, सेवन्थ में हर चेन में बनाना है, फिर चेन ली, एट्थ में डबल क्रोशिया किया, फिर चेन ली, और ये हमारा 9th स्टिच है, डबल क्रोशिया किया, फिर चेन ली। यहाँ पर हमारे पास 4 है सिंगल क्रोशिया। फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद जो नेक्स्ट है सिंगल क्रोशिया, उसमें हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब हमारे पास सेंटर में 2 सिंगल क्रोशिया हैं, एक हमारा इस साइड छूट गया, एक इस साइड छूट जाएगा। एक चेन ली, नेक्स्ट देखिए ये हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन को छोड़ देंगे, ये हमारे डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया की चेन को हमने लिया, उसी तरह से बनाएंगे 9 डबल क्रोशिया और बीच में चेन। एक देखिए डबल क्रोशिया चेन, ये सेकंड, थर्ड चेन, फोर्थ चेन, फिफ्थ बनाया, चेन बनाई, सिक्स्थ, सेवन्थ बनाया, फिर चेन ली,
8th, फिर चेन ली और ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है, देखिए। उसके बाद फिर से हमने चेन ली, यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, ये देखिए ये हमारी कली है सेंटर वाली, 2 हमारे पास सिंगल क्रोशिया है लास्ट में। पहला सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, सेकंड वाले में ज्वाइन करेंगे, इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे जैसे हम यहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन किया, इसके बाद 1 चेन ली, फिर इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन को स्किप करेंगे, डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे, डबल क्रोशिया की चेन में बनाया। तो ये मैं बना के दिखाती हूँ। मैंने देखिए यहाँ पर आपको बताया है एक जगह मैंने डिक्रीज़ किया है, और ये जो डिक्रीज़ है ये मैंने हर पत्ती में डिक्रीज़ किया है, उससे हमारे पास 8 स्टिच इस रो में कम हो गए थे। और अगर आप ये डिक्रीज़ नहीं करते, फिर आप यहाँ पर मैंने बताया आपको 4 की जगह 5 सिंगल क्रोशिया बना लें, और फिर आपने अगर आपके पास 5 सिंगल क्रोशिया होंगे तो फर्स्ट और सेकेंड स्किप करके फिर थर्ड में ज्वाइन करेंगे, फिर एक बीच में सिंगल क्रोशिया आएगा, और उसके बाद फिर 2 स्किप करके फिर नेक्स्ट में। इस तरह से वो एक स्टिच है जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। आगे मैंने 1 चेन ली, अब देखिए ये 4 है मेरे पास सिंगल क्रोशिया। फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, सेकंड में थर्ड में सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर मैंने चेन ली 1 और 2, सेकंड में बनाया सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड में बनाया सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन ली, फिर ये वाला सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में बनाएंगे। तो मैं बना के दिखाती हूँ ये 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 1 चेन ली, लास्ट में देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 हैं, 1 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसके बाद हमारे पास 2 चेन है, 2 चेन है, 2 चेन ली मैंने। फिर हमारे पास ये कली का जो स्टार्ट है 2 हमारे पास सिंगल क्रोशिया है, पहले वाले सिंगल क्रोशिया में फिर से ज्वाइन किया, इसके बाद 1 चेन ली, फिर से हम स्टार्ट करेंगे। ये वाला हम सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, ये डबल क्रोशिया की चेन से हमने फिर से स्टार्ट की, 1 चेन लेंगे। इस तरह से जो बनती है कंप्लीट करेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए लास्ट जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर बनाया, उसके बाद 1 चेन ली। ये जो हमारा 2 सिंगल क्रोशिया है पहले वाले को छोड़कर, सेकंड वाले में हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद 3 चेन लेंगे, और ये जो हमारा पहला बिल्कुल सिंगल क्रोशिया है, देखिए यहाँ पर हमने एंड में सिंगल क्रोशिया किया है, तो यहाँ पर जो शुरू में सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया इसे। 1 चेन लेंगे, यहाँ पर धागा काट देंगे, वाइट धागा स्टार्ट किया मैंने। देखिए ये हमारा जो डबल क्रोशिया है, ये पहला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमने बनाया है ये पहला। ये देखिए नीचे पहले डबल क्रोशिया के ऊपर ये डबल क्रोशिया बना है, उसके बाद जो होल है यहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये सिंगल क्रोशिया किया हमने, इसके बाद 1 2 3 चेन ली, इसी जगह एक और बनाया। हर होल में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये जो हमारे पास बीच में चेन ली है यहाँ पर होल बनता है। फिर नेक्स्ट में देखिए सिंगल क्रोशिया किया, पहले हमने सिंगल क्रोशिया किया है, उसके बाद 3 चेन लिए, फिर इसी होल में हमने सिंगल क्रोशिया किया। तो एक होल में हम 2 बनाते हैं। फिर हमने देखिए नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर इसी तरह से नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 बनाए, फिर सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में गए, 1 2 3 चेन लिए, उसी होल में हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 सेम में बनाया, 1 2 3 4 5 6 8 बनेंगे ये यहाँ पर, ये 7 हो गए। सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया, तो ये 8वां हो गया मेरे पास। 9 हमारे पास देखिए डबल क्रोशिया थे, तो हमारे पास जो 9 यहाँ तक देखिए ये एक रेड वाले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया हैं, लेकिन होल अगर आप काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 8 है। फर्स्ट डबल क्रोशिया के बाद हमने बनाया है, और यहाँ पर देखिए लास्ट डबल क्रोशिया के
पहले तक बनाया है, उसके बाद हमने ज्वाइन करना है। इसके बाद देखिए मैंने कोई चेन नहीं ली, सिर्फ डबल क्रोशिया बनाया है, धागा लिया। अब ये देखिए ये दो हमारे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया हैं। ये दो डबल क्रोशिया के नीचे ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसको उठाएंगे इस तरह से। इसको मैंने ऐसे ऐसे नहीं लिया। देखिए ये जो हमारे दो डबल क्रोशिया हैं खींच के, ये देखिए ये दो डबल क्रोशिया के नीचे जो हमें डबल क्रोशिया दिखता है उसे मैं उठा लूँगी। धागा लिया, इस डबल क्रोशिया को इस तरह से उठाया। यहाँ पर हमने फ्रंट साइड से उठाकर मैंने फ्रंट पोस्ट किया। इसके बाद उसी तरह से ये देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है। इसके बाद जो होल है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर इसी जगह फिर से हमने सिंगल क्रोशिया किया। फिर नेक्स्ट होल में बनाया 1 2 3, फिर नेक्स्ट होल में। तो ये मैं यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है, उससे पहले वाले में हमने बनाना है 8वां। 8 बना लिया। इसके बाद देखिए ये हमारी कली के एंड में ये सिंगल क्रोशिया है, ये कली के स्टार्ट में सिंगल क्रोशिया है, बीच में देखिए चेन है, 2 की चेन है। और यहाँ पर देखिए 1 ये 2 और 3, 3 बार हमारे पास 2 की चेन है। तो पहली जो 2 की चेन है उसे हम उठाएंगे। देखिए एक मैंने यहाँ पर चेन ली, इस चेन को हमने ऐसे नहीं लिया, इस चेन को इस तरह से उठाया और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए। तो यहाँ पर देखिए 3 चेन थी, अब हमने पहली वाली को लिया है, सेकंड वाली को छोड़ देंगे, थर्ड वाली चेन को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, चेन को उठाते जाएंगे। नेक्स्ट चेन को लिया, सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3, नेक्स्ट चेन को लिया, 1 2 3, 1 2 3 चेन, 1 2 3 चेन, 1 2 3 चेन लिए। देखिए इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वाइट चेन को काउंट करें, 1 2 3 4 है। तो पहली वाली इस साइड से जो पहली चेन है वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया, वर्क को टर्न किया, तीन चेन लिए। देखिए फर्स्ट चेन में नहीं, सेकंड चेन में हम इसे ज्वाइन करेंगे। सेकंड चेन में ज्वाइन किया, वर्क को टर्न किया। अब देखिए ये थर्ड चेन है, इसमें हमने बनाया सिंगल क्रोशिया। इसके बाद देखिए फोर्थ वाली को हम स्किप करेंगे, बस यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सेंटर वाली जो 4 में से सेंटर वाली 2 चेन है उनको मैंने यूज़ किया है। इसके बाद हमने 3 चेन लिए, फिर इसी चेन में हमने बना कर ऊपर तक जाना है। 1 2 3 चेन। देखिए चेन को हमने इस तरह से लिया, तो मैं बना के यहाँ तक आती हूँ। देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने, 3 चेन लिए। यहाँ पर हमारे पास मैरून कलर की 3 है, फर्स्ट वाली के ऊपर हमने इसे ज्वाइन किया है। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, सेकंड वाली को इसको स्किप करेंगे, फिर थर्ड वाली में ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद 1 चेन लेंगे। इस साइड भी हमने 1 चेन ली थी, इसके बाद 1 चेन ली हमने। ये देखिए पहला जो डबल क्रोशिया है उसके बाद हमने बनाया है, इस साइड भी इसी तरह से बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशिया है, इसके बाद बनाएंगे 1 2 3 चेन, फिर इसी जगह बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में बनाया 1 2 3 चेन, फिर इसी जगह बनाया।
तो यहाँ तक मैं आपको दिखाती हूँ बना के। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है उससे पहले तक मैंने बनाया है। उसके बाद देखिए ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन देखिए हमने कहाँ पर करना है, फिर से धागा लिया, ये हमारे 2 देखिए सिंगल क्रोशिया दिखाई देते हैं, इसके नीचे भी एक सिंगल क्रोशिया दिखता है, तो इसको हम ये जो छोटे छोटे 2 होल दिखते हैं यहाँ से उठाएंगे, नीचे वाले को यहाँ से उठा के हमने फ्रंट पोस्ट उठ किया। इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर हमने उसी तरह से जैसे ये डबल क्रोशिया के बाद बना है इसी तरह से ये डबल क्रोशिया के बाद बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 चेन लिए, फिर इसी जगह बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये मैं बना के दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको ये लगे कि आपकी ये जो बाहर वाली फ्रिल है इसमें थोड़ा जोल आता है, तो जहाँ पर हमने 9 लिए हैं डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हमने 9 लिए हैं, तो आप 9 की जगह 8 ले सकते हैं। 8 लेंगे तो ये ऊपर वाले आपके 7 बनेंगे। इसके बाद देखिए हमने एक चेन लेनी है। ये देखिए लास्ट डबल क्रोशिया से पहले बनाया है, उसके बाद मैंने एक चेन ली। एक चेन लेकर हमने इस तरह से क्रोशिया हुक डालना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 चेन है, 1 2 3। पहली वाली को हमने लिया है, बस पहली वाली को लेकर सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद हमने 3 चेन ली, 3 चेन ली, और ये सेकंड वाली को स्किप करेंगे, थर्ड वाली को लेंगे सिंगल क्रोशिया। उसके बाद 3 3 चेन लेकर हम शुरू जहाँ से ड्रेस की है वहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक आएंगे। 1 2 3 चेन लिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 हैं चेन वाइट कलर की। फर्स्ट वाली को छोड़ देंगे, सेकंड वाली में हमने सिंगल क्रोशिया किया, वर्क को फिर से टर्न करेंगे। सेकंड वाली में किया है, अब थर्ड वाली में हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए। देखिए फोर्थ वाली को स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद फिर हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे 3 चेन लेकर, 3 चेन। ये जो चेन है मैरून कलर की इसे लिया मैंने, तो यहाँ तक मैं बना के आऊँगी। देखिए अब हमने ये लास्ट वाली में बनाया 3 चेन। इसके बाद हमारे पास ये 3 है, 1 2 3 मैरून चेन है। फर्स्ट वाली मैरून चेन को लिया हमने, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए। सेकंड वाली को स्किप करेंगे, थर्ड वाली को लेकर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, इस साइड भी हमने इसके साथ एक ली है, और ये डबल क्रोशिया है। डबल क्रोशिया के नेक्स्ट होल में हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए, फिर यहाँ पर। तो इस तरह से यह बनता जाएगा। देखिए हमारे हार्ट की जो शेप है वो प्रॉपर दिखने लगी है। तो राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। ज्वाइन करेंगे, एक 2 3 चेन ली हमने। यहाँ पर हमारे पास 3 थे मैरून कलर की चेन, पहली वाली में मैंने बनाया है, सेकंड वाली को स्किप करेंगे, थर्ड में बनाया। इसके बाद एक चेन ली, और ये पहले डबल क्रोशिया के बाद हम बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। सिंगल क्रोशिया की चेन में हमने ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। ड्रेस देखिए कंप्लीट हो गई। तो ये तो 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली के ऊपर मैंने बनाया है। यहाँ पर मैंने 8 हार्ट बनाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इसको 6 और 7 नंबर में बनाते हैं तो इतने ही आपने राउंड बनाने हैं जितने ये मैंने बनाए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड बना के हमने आगे ये पैटर्न बनाया है। तो 8 राउंड ही आपने बनाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाने। इसके बाद ये पैटर्न बनाएंगे, सेम सारी बनाएंगे, बस उसमें हमने ये चेंज करना है। जैसे उस चोली के लास्ट में मेरे पास 6 और 7 में
28 डबल क्रोशे हैं 28, तो 28 में से हम 27 डबल क्रोशे बनाए यूज़ करेंगे घेरा बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास 24 थे, तो 24 को हमने 3 पे डिवाइड किया, हमारे 8 इस तरह की कलियाँ बनी है। और अगर आप 27 को 6 और 7 में से जो 6 और 7 की जो ड्रेस है चोली है उसके लास्ट में 28 होते हैं, एक आप स्किप करेंगे, 27 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो आपकी ये 9 कलियाँ बनेगी। बाकी सब सेम है, बाकी जैसे हमने सारा बनाया है इस तरह से आप बड़ी ड्रेस को बना सकते हैं 6 और 7 में। अगर आप 2 और 3 की बनाते हैं, बाकी हर चीज़ सेम है बड़ी ड्रेस में, सेम ही यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशे लेकर बनाना है। और अगर आप छोटी ड्रेस बनाते हैं 2 और 3 की बनाते हैं, चोली के लास्ट में हमारे पास 20 डबल क्रोशे होते हैं 20, तो 20 में से आप 21 की तरह उसे यूज़ कर सकते हैं, 7 बना सकते हैं। अगर आपको 7 ज़्यादा लगे तो आप उसमें फिर 20 में से 2 स्किप करके कोई भी चेन चोली के लास्ट में से तो आप 18 को यूज़ कर सकते हैं। 18 से फिर आपकी ये 6 कलियाँ बनेंगी। तो ये आप बना के देख लें, आपको छोटी ड्रेस के लिए 6 चाहिए कि 7 चाहिए। अगर झोल आए तो आप 18 के साथ 2 और 3 की बना सकते हैं। फिर आप ये वाले जो राउंड है छोटी ड्रेस के लिए वो भी कम बनाएंगे, जैसे ये मैंने 8 बनाए हैं तो आप 4 या 5 बना के ये पैटर्न बना सकते हैं। और फिर आपके पास यहाँ पर डबल क्रोशे भी कम होंगे, डबल क्रोशे कम होंगे तो ये जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 2 स्किप किए हैं, जब हमने ये 9 डबल क्रोशे बनाए हैं, 2 स्किप करके फिर हमने 9 बनाए हैं, फिर तो आप यहाँ पर 1 स्किप कर सकते हैं 2 की जगह। और दूसरी बार ये जो हमने 9 बनाए हैं वो आप उसमें छोटी ड्रेस होगी, यहाँ पर छोटे छोटे बनेंगे हार्ट, तो आप उसमें 7 या 6 आप ये डबल क्रोशे बना सकते हैं जब आप हार्ट बनाएंगे छोटी ड्रेस के लिए। इस तरह से आप इस ड्रेस को बाकी नंबर्स में बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।